नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पिछले 2 दिनों से फड़फड़ा रहे हैं और मीडिया में, सोशल मीडिया में ये झूठ, ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं। और इनकी एक चेली है जो मंत्री भी है, वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए बकायदा एक कोर्ट के आदेश को कोर्ट करते हुए ये बता रही थी कि कोर्ट ने कह दिया कि क्लीन चिट मिल गई। आम आदमी पार्टी कट्टर ही ईमानदार पार्टी है। मैं बार बार कहता हूं, ये जो केजरीवाल है और उसके तमाम चट्टे बट्टे हैं, ये लोग इट्स अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। झूठ बोलने की कला में पूरी तरीके से पारंगत। क्या हुआ है, 2 दिनों से कैंपेन किया और आज वो कहते हैं सिर मुराते ही ओले पड़ गए। ईडी के केस में आज मनीष सिसोदिया को फिर राहत नहीं मिली। 23 तारीख तक के लिए भेज दिया गया तिहाड़ जेल। भाई, अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से सही है तो बार बार बेल रिजेक्ट क्यों हो रहा है? इन्होंने 2 आरोपी जिसको ईडी के केस में बकायदा जमानत मिली, उस जमानत के कागज का हवाला देकर के सारे क्लेम्स किए जा रहे थे कि मनीष सिसोदिया बड़ा इनोसेंट व्यक्ति है, बड़ा ईमानदार है। और केजरीवाल, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, ये तो 3-4 कदम आगे चला गया। ट्वीट कर रहा है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ये सिर्फ शरारत है हमें फंसाने की, आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती लोकप्रियता है उसको घटाने के लिए। तो हमने भी सोचा कि जिस कोर्ट के, जिस जज के आदेश को वो कोर्ट कर रही थी, ये केजरीवाल जिसको लोगों के सामने गलत रूप से पेश कर रहा है, वही जज के उस डॉक्यूमेंट को, उस आदेश को आपके सामने पेश कर दूं, जिसमें जस्टिस नागपाल ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा। और लेटेस्ट जो सुनवाई हुई सीबीआई के केस में, जिसमें उसे कोई राहत नहीं मिली, बेल पिटीशन रिजेक्ट किया गया, उसमें क्या लिखा गया? जस्टिस नागपाल और कोर्ट के आदेश में कितना ईमानदार है ये मनीष सिसोदिया और उसके चट्टे बट्टे, और किस तरह का कुकर्म इसने किया है, वो सारी चीजें हैं जिसको आपको जानना और समझना जरूरी है, ताकि इस नटवर लाल के झांसे में ना आप आए, ना आपके जान पहचान के लोग आ सके। क्या लिखा गया? The applicant had played the most important vital role in the above criminal conspiracy, and he had been deeply involved in formulation as well as implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said conspiracy. जज साहब क्या कह रहे हैं? जज साहब कह रहे हैं कि ये जो शराब घोटाला है ये कॉन्स्पिरेसी है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव तय किया था इनको, वो पूरा करने में बहुत ही एक्टिव रोल है। मतलब जज साहब ये कह रहे हैं घोटाला हुआ है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, और ये जो मनीष सिसोदिया ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान, और ये व्यक्ति इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। लेकिन ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ये भी जजमेंट में लिखा हुआ है। आगे, द पेमेंट ऑफ एडवांस किकबैक्स of around 90 to 100 crores was meant for him and his other colleagues in the GNCTD, and rupees 20 to 30 crores out of the above are found to have been routed through co-accused Vijay Nair, Abhishek Boinpalli and approver Dinesh Arora, and in turn certain provisions of the excise policies were permitted to be tweaked and manipulated by the applicant to protect and preserve the interest of the South liquor lobby and to ensure repayment of the kickbacks in the said lobby.
मुस्कुराते हुए, चेहरा बनाते हुए, एक्टिंग करते हुए कैमरा के सामने ये आतिशी मार्लेना कह रही थी कि जज ने कह दिया कि कोई 100 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ। ये देखिए वही जज के बयान हैं। अरे भाई, जो 2 आरोपी को आपने छोड़ा है उसके लिए कुछ बातें लिखी गई, उससे मनीष सिसोदिया को तो क्लीन चिट नहीं मिल जा रहा। जज साहब ये स्टेटमेंट, ये आदेश मनीष सिसोदिया के बेल पिटीशन के ऊपर ये आदेश दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 90 से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट घूस। कट्टर ईमानदार है ये, लालू यादव से भी 4-5 कदम आगे निकल गया। बाकी नेता तो काम करने के बाद पैसे लेते हैं, अरविंद केजरीवाल अकेला ऐसा भ्रष्टाचारी है जो एडवांस पेमेंट में घोटाला करता है। यही लिखा जा रहा है, यही लिखा जा रहा है। और किस किस के जरिए हुआ यह भी लिखा जा रहा है कि बोयनपल्ली है और 20 से 30 करोड़ रुपए ये विजय नायर। ये कौन है? केजरीवाल बताएंगे कि इस लाडले को तुमने गहलोत के घर में क्यों बिठवा रखा था। वह एक प्राइवेट आदमी है और दिल्ली के मंत्री के घर में रह रहा है। क्यों? बहुत करीबी था, बहुत करीबी है। और अगर ये विजय नायर टूट गया और इसने पोल पट्टी खोल दी, हथकड़ी केजरीवाल की कलाई पे होगी और इसका ठिकाना शीश महल नहीं बल्कि तिहाड़ जेल होगा। क्यों? क्योंकि आगे जो जजमेंट में लिखा हुआ है वो सुनिए। ये केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे कहते हैं कि कोई एविडेंस ही नहीं मिला, और जज साहब क्या कह रहे हैं? द एविडेंस कलेक्टेड सो फार क्लियरली शोज दैट द एप्लीकेंट through the co-accused Vijay Nair was in contact with the South Lobby and formulation of the favorable policy for them was being ensured at every cost, and a cartel was permitted to be formed to achieve monopoly in sale of certain liquor brands of favored manufacturers, and it was permitted to be done against very objective of the policy. Thus, as per allegations made by the prosecution and the evidence collected in support thereof so far, the applicant can prima facie be held to be architect of the said criminal conspiracy. अंग्रेजी समझ में नहीं आती, खुद को तो कहते हो बड़े पढ़े लिखे हैं। यह जजमेंट की कॉपी है। जज साहब कर रहे हैं कि यह सिसोदिया, he is the main chief architect of the criminal conspiracy. साउथ लॉबी को आपने मोनोपोली क्रिएट करने दिया, पूरी लॉबी के साथ मिलकर तुमने सब कुछ बदल दिया। कानून जिस लिए लाया जा रहा था और जिस तरह से तुमने इसको इंप्लीमेंट किया उसमें घोटाले की बदबू आ रही है केजरीवाल, और ये तुम्हारा मंत्री ये चीफ आर्किटेक्ट है। अब वो किसके कहने पे कह रहा था, इस सवाल का जवाब तुम ढूंढो, क्योंकि जज साहब साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तक जो एविडेंस कलेक्ट किए गए उसके बाद ये सारा केस दिन के उजाले की तरह साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार में पूरी की पूरी सरकार लिप्त थी। आगे क्या लिखा गया? कीपिंग इन व्यू his conduct has reflected the destruction and non-production of his previous mobile phones of the relevant period, and also apparent role played by him in not producing or missing of files of one cabinet note put up through the then excise commissioner Sri Rahul Singh, there may be serious apprehensions of destruction or tampering of some further evidence, and even of influencing of some prime witnesses of this case by him or at his instance in case he is released on bail by the court. जज साहब कह रहे हैं फ्रॉड भी है, ये तो चीफ आर्किटेक्ट ही नहीं,
ये घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी नहीं, ये शातिर व्यक्ति है। जिस तरीके से इसने अपने फोन को छुपाए, जिस तरीके से इसने एक कैबिनेट नोट को ही गायब कर दिया, और जिस तरीके से ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि शातिर व्यक्ति है। अगर इसको हमने छोड़ दिया, ये तिहाड़ से बाहर चला गया, ये एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा और लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। जज साहब ने कह दिया कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, ये सुनिए। और अगर इन वाक्यों में जरा सा भी एक शब्द का भी फर्क हो, जो जजमेंट की कॉपी से मैं पढ़ रहा हूं, तो हमारे खिलाफ केस कर देना। यह जस्टिस नागपाल के आदेश की कॉपी है जिसे मैं पढ़ रहा हूं। आपने पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया है कि कैमरा लगाया, 4 फर्जी टीवी चैनल्स के माइक्स को सामने रख दिया, भाषण दे दिया, और तुमने समझ लिया कि देश की जनता को तुमने बेवकूफ बना लिया। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है इसी जजमेंट की कॉपी में। The prima facie view of this court, the role played by this applicant cannot be equated with or put at par with the role of other 3 accused who have been granted regular bail by this court earlier. The evidence collected so far by the CBI not only shows applicants' active participation in the above criminal conspiracy, but also the prima facie commission of some substantive offences of PC Act by him, Prevention of Corruption Act. There is also nothing apparent on record to infer or show that arrest of this applicant in this case was illegal or violative of any direction of the Honorable Supreme Court or Honorable High Court, or rather the material placed before this court by the CBI justifies the arrest of the applicant in the case. दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक गिरफ्तार किया गया है इसे, यह डिजर्व करता है, यही कोर्ट कह रही है। और आपने 2 किसी व्यक्ति को उसको रेगुलर बेल मिला है, और आपने कह दिया कि भाई उस 2 को मिल गया, तो इसका मतलब घोटाला हुआ ही नहीं। जज साहब पहले ही बता चुके हैं कि बाकी लोगों को जो जमानत मिल रही है उससे इस शातिर अपराधी, इस शातिर आरोपी मनीष सिसोदिया को कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये किंग पिन है। बाकी लोग किसने क्या किया नहीं किया वो तो कहानी बात की है, लेकिन ये जो एविडेंस हमारे सामने है वो चीख चीख के कह रहा है कि मनीष सिसोदिया ही इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है। सवाल मनीष सिसोदिया का है, मनीष सिसोदिया से है। मनीष सिसोदिया के दिमाग अब तक पता नहीं गीता के कितने चैप्टर्स ये तिहाड़ जेल के अंदर पढ़ चुका है कि अभी तक इसको ज्ञान नहीं हुआ है कि बुराई का साथ देने वाले का अंत वैसा ही होता है जैसे महाभारत में बाकी लोगों का हुआ। जिन्होंने अधर्म के साथ खड़े होने का फैसला किया, उनकी मौत उसी तरीके से हुई, उसे दुनिया याद नहीं करती। तो गीता का ज्ञान ले रहे तिहाड़ जेल के अंदर बंद मनीष सिसोदिया का ज्ञान कब खुलेगा? कब वो बताएगा कि उसने अपने मन से ये घोटाला किया या फिर केजरीवाल के आदेशों का वो पालन कर रहा था? आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।